स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज देखने वाला हूं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इस सीरीज में दोस्त 1000+ क्वेश्चन का ये सीरीज है मेरे भाई। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो 100% ही दोस्त यहीं से दोस्त आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमपी बिजली विभाग में। क्योंकि दोस्त ये जो है आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्त फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोस्त ये क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए जो स्टार्ट किया हूँ मेरे भाई। 10 से 11 वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे भाई तो वहाँ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रीशियन एमपी बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पिछले दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आए हैं वो सभी दोस्त इसी पैटर्न से आधारित दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चनों को आपको ज़रूर देखना है। चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को दोस्त समझते हैं और सभी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपको याद में रख लेना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। मेरे भाई, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग जो लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। तो डीसी जनरेटर मेरे भाई जो स्लिप रिंग लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है लगातार आउटपुट की आपूर्ति। ऑप्शन बी है एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। ऑप्शन सी विपरीत दिशा में आउटपुट करता है। ऑप्शन डी है प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। तो मेरे भाई, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का जो कार्य होता है उसका कार्य होता है मेरे भाई कि उसका कार्य है कि एक दिशा में आउटपुट बनाना। क्या कार्य है उसका? एक दिशा में आउटपुट बनाना, यानी मैक आउटपुट इन द यूनी डायरेक्शन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है मैक आउटपुट इन द यूनी डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज मेरे भाई गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ऑप्शन ए है पल्सेटिंग वोल्टेज। ऑप्शन बी है दोलनशील वोल्टेज। ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील होता है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा, कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा मेरे भाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है डीसी जनरेटर में दोस्त वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। कौन सा वोल्टेज? अल्टरनेटर वोल्टेज, यानी हम बोलेंगे इसको ऑप्शन नंबर सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। मेरे भाई, ये दिया गया है, ये जो खांचा बनाया गया है दोस्त एक्स के रूप में, इसको हम चिन्हित कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका नाम पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित है, इसका नाम बताना है। चलिए मेरे भाई, इसका नाम देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन बी है वायु परिसंचरण बनाने के लिए। ऑप्शन सी है स्नेहन उद्देश्य के लिए। ऑप्शन डी है शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो ये मेरे भाई क्या है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी टू फिक्स द कीवे। क्या है दोस्त? ये चाबी है, ठीक है। इसमें कुंजी तरीका ठीक करने के लिए दोस्त उपयोग किया जाता है टू फिक्स द की, यानी जो चाबी है उसको फिक्स करने के लिए दोस्त ये खांचा बनाया गया है, ताकि जो दोस्त ये पार्ट है इधर उधर न जाए, इसको हम फिक्स करें, ठीक है। तो ये फिक्स करने के लिए बनाया गया है खांचा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन ये है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। मेरे भाई डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने ये ध्रुवों को चुंबकित करना, ऑप्शन डी है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का मेरे भाई जो उद्देश्य होता है डीसी जनरेटर में, और किसका, फील्ड कॉइल का, किसका पूछा गया है, फील्ड कॉइल जो डीसी जनरेटर में लगी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य मेरे भाई होता है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। फील्ड कॉइल्स का दोस्त क्या उद्देश्य है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करें और ध्रुवों को चुंबकित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। चलिए 10 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बोला गया बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस सामग्री, किस धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों को पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का आप उपयोग करेंगे। किसका पोल कोर बनाना है हमें, किसका, बड़ी डीसी जनरेटर का बनाना है। ठीक है, ऑप्शन ए है नर्म लोहा, ऑप्शन बी है ढलमा लोहा, ऑप्शन सी है ढलमा इस्पात, ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। तो किसका इस्तेमाल करके बनाएंगे मेरे भाई पोल कोर। तो हम इस्तेमाल करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ढलवा इस्पात का, यानी कास्ट स्टील का दोस्त उपयोग करके बना लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ये रहा दोस्त है अगला क्वेश्चन, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। ऑप्शन ए है घर्षण हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है विंडेज लॉस को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है हिस्टैरिसीस हानि को कम करें, ऑप्शन डी है भंवर धारा हानि को कम करें। तो क्यों कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर पटलित किया जाता है मेरे भाई, पटलित इसलिए किया जाता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, किसके लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए मेरे भाई किस प्रकार के डीसी जनरेटर का आप इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए है शंट जनरेटर का, ऑप्शन बी है श्रेणी जनरेटर का, ऑप्शन सी है विभेदिक यौगिक जनरेटर का, ऑप्शन डी है संचयी यौगिक जनरेटर का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे शंट जनरेटर का उपयोग। किसका, शंट जनरेटर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शंट जनरेटर का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। मेरे भाई डीसी जनरेटर में जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग लगी होती है उसका क्या काम है, उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कठोर कम्यूटेशन कम करता है, ऑप्शन बी है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, ऑप्शन सी है विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, ऑप्शन डी है छेद कुंडल को उत्तेजना धारा को घटाता है। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य होता है विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। क्या करता है, विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यदि शंट प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे भाई यदि शंट प्रतिरोध है ना, शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्त एक डीसी जनरेटर में। ऑप्शन ए है आउटपुट वोल्टेज फुल सेटिंग है, ऑप्शन बी है आउटपुट वोल्टेज समान रूप से ऊपर है। दोस्त ये आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ऑप्शन सी है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, ऑप्शन डी है जनरेटर समान रूप से वोल्टेज बनाता है। मेरे भाई अगर फील्ड प्रतिरोध यानी क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर होगा
तो मेरे भाई जनरेटर वोल्टेज नहीं बना सकता, यानी वोल्टेज बनाने में क्या होगा, विफल रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि मेरे भाई शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है, किसके, क्रांतिक मान से दोस्त अधिक है, ठीक है, तब ये दोस्त स्थिति आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। डीसी जनरेटर मेरे भाई आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है। ऑप्शन ए है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, ऑप्शन बी है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, ऑप्शन सी है आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो जाता है, ऑप्शन डी है आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर जो प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है मेरे भाई, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेरे भाई आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो डिस्क्रीज यानी कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, और ये दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताइए। सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में, ठीक है, 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पोल कितना है, फ्लक्स प्रति पोल कितना है, 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करना है। किसका गणना करना है मेरे भाई, उत्पादित ईएमएफ की गणना करना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप कैसे करेंगे समझ लेते हैं। मेरे भाई जो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई दिया गया है क्या, यहाँ आप देखेंगे तो सिंप्लेक्स वेव बाउंड दिया गया है। क्या दिया गया है, सिंप्लेक्स वेव बाउंड के लिए मेरे भाई हो जाएगा ए, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बराबर मेरे भाई सिंप्लेक्स वेव बाउंड दिया गया है, तो इसके लिए है हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लेक्स वेव बाउंडिंग के लिए ए हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या रहेगा इसको ज्ञात करने के लिए, फार्मूला रहेगा मेरे भाई, ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, ठीक है। क्या है, फाई जेड एन, क्या है, फाई जेड एन बटा दोस्त 60, ठीक है, गुणे पी बटा ए, ये दोस्त फार्मूला होगा इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना हो गया, 2 हो चुका है। 4 पोल डीसी, यानी पोल कितना है मेरे भाई, 4 है, यानी पी के मान कितना है, 4 है, 4 लिख लीजिए। इसके बाद मेरे भाई दिया गया क्या है, जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर किसने है मेरे भाई, 1020, इसको हम जेड से प्रदर्शित करेंगे, 1020 हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया है 1500 आरपीएम की गति, तो गति कितना दिया गया है मेरे भाई, 1500 दिया गया है, तो एन बराबर कितना लिख लेंगे ऑफ 1500, ठीक है। फिर दिया गया है फ्लक्स प्रति पोल यानी वेबर, यानी फ्लक्स कितना दिया गया है, फाई का मान मेरे भाई है 0.007, ये दोस्त मान दिया गया है आपको, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, सभी लोग इसके दोस्त आपको हल करके नहीं बताएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए दोस्त सिंपल तरीके से हल करके बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सभी लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन में टिक लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए दोस्त आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से बताया जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको डिटेल में दोस्त बताया जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, ये दोस्त फार्मूला है ज्ञात करने के लिए, और ये सभी दोस्त मान आपके दोस्त लिख दिया हूँ, सभी मान आपका ये दोस्त, इससे दोस्त आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग लिख लिए होंगे। चलिए तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, थोड़ा इसमें हम जूम कर देते हैं, ठीक, सबसे पहले जूम कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास सूत्र था मेरे भाई फाई जेड एन 60 गुणे पी बटा ए, ये हमारे पास दोस्त फार्मूला था, ठीक है।
अब इस फार्मूले में आपको मान रखना है, ठीक है। तो मान रख दीजिए। फाई का वैल्यू दोस्त कितना आया था, फाई का वैल्यू दोस्त आपको निकाला था कितना, 0.007। ये दोस्त फाई का वैल्यू था। जेड की वैल्यू कितना था मेरे भाई, जेड की वैल्यू थी कितना, 1020, ठीक है, 1020 लिख लीजिए। एन की वैल्यू कितना था मेरे भाई, गुणा एन की वैल्यू कितनी थी, 1500, 1500 लिख लीजिए, ठीक है। ये हो चुका है। इसके बाद दोस्त आप बटे में करेंगे 60 और गुणे में आपका हो जाएगा, पी की वैल्यू कितना है पोल, ये हो जाएगा 4 और बटा दोस्त ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू दिया गया है मेरे भाई 2। कितना दिया गया है, 2। तो इस तरह से दोस्त आप क्या करेंगे, इसको आप पूरा हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप पूरा हल, चलिए इसको आप काटेंगे मेरे भाई। तो 2 दूनी 4, ये दोस्त कट जाएगा, ठीक है। इसको आप काट देंगे सिंपल सा, ठीक। इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिख लेना है, इसका 0 हटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 7, ठीक। ये आ जाएगा 7। इसका आप 0 दोस्त हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 3, यानी 3 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर गुणे दोस्त कितना आ जाएगा, गुणे कितना आ जाएगा, यहाँ लिखा 1000, 1020, 1020 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्त कितना है, इधर 1500 है तो 1500 आप लिख लीजिए, 1500 और ये बगल में दोस्त 2 है तो इसको आप गुणा करेंगे 1500 तो कितना हो जाएगा, इसमें आपको कर देना है गुणा, ठीक। इसके बाद दोस्त ये 1000 हो चुका है और नीचे 60 है तो 60 लिख दीजिए, ठीक। इस तरह से दोस्त आपको लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है पूरा दोस्त, आप लिख लेना इसी तरह से, है ना। इसके बाद दोस्त आप जैसे ही हल करेंगे पूरा दोस्त, जब आप हल करेंगे, ठीक है, तो आपका दोस्त आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, जब इसको आप पूरा हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप जब पूरा हल करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई पूरा दोस्त इसको सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। थोड़ा आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्त ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को दोस्त आप देखेंगे तो बहुत कम लोग हल करवाते हैं, सीधे ऑप्शन मार के दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस बनाए रखना है मेरे भाई। इसको पूरी तरीक़ा से दोस्त हल करके मैं आपको बता रहा हूँ और आंसर ला के, ठीक है। चलिए तो इसमें आप क्या करेंगे मेरे भाई, इधर 2 से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा इधर 30, ठीक है। 30 दूना 60 हो जाएगा। यहाँ से दोस्त एक जीरो से एक जीरो आपको काट देना है, कितने जीरो से, एक जीरो से एक जीरो आपको काट देना है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से 3 से आप काटेंगे तो 3 पचे मास 15 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जीरो बच चुका है, ठीक। इतना कट चुका है मेरे भाई। अब क्या करना है आपको, सिंपल से दोस्त आपको एक जीरो से यहाँ काट देना है, एक जीरो यहाँ से दोस्त एक जीरो आपको काट देना है, ठीक है। अब दोस्त 700 कितना बचा हुआ है, 7 गुणे दोस्त कितना बना है, 102 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है। तो आप सिंपल से क्या करना है, गुणा कर लेना है। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 4 और 7 में 0, ये 1 और ये 700 दोस्त 714 आ जाएगा। अब 5 का गुणा करना है मेरे भाई, तो आपको क्या कर देना, सिंपल सा 5 के गुणा कर देना है। बटे में कितना है, 10 है तो 10 लिख लेना है, ठीक है। इतना आपको कर देना। इसके बाद दोस्त आपको सीधे गुणा करना है। क्या करना है मेरे भाई, गुणा करना है, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे, आप सीधा काट लीजिए, 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। इधर एक बचा तो हो गया 11, तो 2 पंचे 10 हो चुका है। फिर एक बचा मेरे भाई, ठीक है। तो एक बचा तो कितना हो गया, इधर इधर हो गया मेरे भाई, कितना हो गया, 14 हो गया। तो 2 सत्ते 14, यानी इसका जो आंसर मेरे भाई निकल के आएगा वो आएगा 357 वोल्ट। मेरे भाई सभी लोग इसको ठीक से लिख लीजिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्त बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है
और दोस्त सभी लोग बना नहीं पाते, इसलिए अगर डिजिट चेंज किया तो दोस्त आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको कंसेप्ट दोस्त क्लियर करके रखना है और ठीक से दोस्त आपको क्वेश्चन हल करना है। पहले दोस्त आप सभी को मैं लिखवा दिया, ठीक है, सभी का दोस्त लिखवा दिया मान कि कितना आएगा, पी का कितना, फाई का कितना, जेड का कितना, एन का कितना, ठीक है, सभी को निकाल के दोस्त बताया। इसके बाद सिंपल से दोस्त आपको उस फार्मूले में पुट कर देना है 5Zn/60 गुणे पी बटा ए, ठीक है। इस वाले फार्मूले में मेरे भाई हमने रख दिया 5, ठीक है, 5Zn, ठीक है, 60 गुणे पी बटा ए। जैसे दोस्त इस फार्मूले में रखकर आप दोस्त हल करेंगे, पूरा दोस्त आंसर आपका आ जाएगा सिंपल से। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई 357 वोल्ट हो चुका है, ठीक है, 357 वोल्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सभी लोग लिख लिए होंगे। अब इसको दोस्त हम डिलीट करते हैं। ये दोस्त आप क्वेश्चन और दोस्त आंसर आप सभी लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो इसका मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है मेरे भाई। सिंप्लेक्स वेब बाउंड आर्मेचर के लिए पूछा गया है, तो दोस्त आपको A = 2 मान लेना है। ये दोस्त आपको मान लेना अपने से। P दिया ही गया है मेरे भाई, 4 दिया गया है आप सभी को, P दिया गया है, ठीक है। यहाँ सब दिया गया है मेरे भाई, N दिया गया है, Z दिया गया है, Z दिया गया है मेरे भाई, 1020 दिया गया है। N दिया गया है मेरे भाई कितना, 1500 RPM, 1500 RPM। सभी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पास दिया गया है। फाई का मान भी दिया गया है, फाई का मान दिया गया है 0.0007। सभी का मान दिया गया है। आपको सिंपल से दोस्तों 5Zn लिखना है, 5Zn/60 गुणे दोस्त P/A। इस फार्मूले में दोस्त आपको रख देना है सिंपल सा। अभी मैंने आपको दोस्त रख के बताया, पूरी डिटेल से दोस्त चर्चा की है और आंसर आया 357 वोल्ट। इस तरह से दोस्त आपको करना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आपको सिंपल से दोस्त इस फार्मूले का यूज करना है। जो जो दिया है मेरे भाई उसको आप लिख लेना है और इसके बाद सिंपल से आपको हल कर देना है। चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप ऐसे ही क्वेश्चन बना लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, ये रहा अगला क्वेश्चन। मेरे भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको दोस्त समझ में आना चाहिए, ठीक है। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन को दोस्त कैसे आप बेअसर करेंगे, ये पूछा गया है। चलिए, ऑप्शन ए है दोस्त कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके, ऑप्शन बी अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करके, ऑप्शन सी ब्रश कम संपर्क प्रतिरोध बढ़ाकर, ऑप्शन डी वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तार को जोड़ना। तो आप कैसे करेंगे दोस्त बेअसर, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कैसे आप बेअसर करेंगे मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो कैसे आप बेअसर करेंगे? कंपनसेटिंग, कौन सा? कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके मेरे भाई, किसका? कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके आप उसको बेअसर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए फटाफट दोस्त, कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? मेरे भाई एक बार भरोसा आप रखिए, ठीक है, और ठीक से दोस्त आप वीडियो देख लीजिए मेरे भाई, यहीं से दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। दोस्त भरोसा रखिए एक बार, ठीक है। चलिए मेरे भाई, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? क्या होगा? डीसी जनरेटर में दोस्त आपका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर उसे लंबे समय तक यूज न किया जाए, बंद रखा जाए, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, ऑप्शन डी है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा। तो डीसी जनरेटर में भाई क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसे हम लंबे समय तक क्या कर दिया जाए, बंद रखें? तो मेरे भाई ये सीधे सीधे अपने अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है, खो देगा मेरे भाई। क्या होगा? अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा, और अवशिष्ट चुंबकत्व का काम होता है मेरे भाई वोल्टेज का निर्माण करना, यानी दोस्त वोल्टेज का निर्माण फिर नहीं कर पाएगा अगर इसे लंबे समय तक दोस्त रख दिया जाए, ठीक है। क्या होगा? अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को मेरे भाई खो देगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
चलिए फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है दोस्त, आप सभी लोग तैयार हो जाइए। फिर से दोस्त एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, इसका दोस्त आंसर बताने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, डिटेल में दोस्त इसका भी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरे भाई कंप्लीट बने रहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से इस न्यूमेरिकल को दोस्त सॉल्व करते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को दोस्त सॉल्व नहीं करवाते, कहीं भी दोस्त आप देख लीजिए, बस ऑप्शन मार के दोस्त ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। मैं दोस्त आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा किस तरह से आपको दोस्त सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्त लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले दिया गया है 4 पोल, ठीक है, यानी पी का मान मेरे भाई दिया गया है 4। आपका जो फार्मूला लगेगा मेरे भाई वही वाला फार्मूला लगेगा 5Zn 60, ठीक है, गुणे पी बटा ए। दोस्त यही फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है, यही फार्मूला मेरे भाई आपका लगने वाला है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, यही वाला फार्मूला आपका यूज होने वाला है। चलिए P बराबर 4 दिया गया है मेरे भाई, और क्या दिया गया है, प्रेरित ईएमएफ की गणना करें 1000 आरपीएम। आरपीएम मतलब एन दोस्त हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया गया है 1000। सिंपल से आपको लिख लेना है जो जो दिया गया है मान, सिंपल। लैप वाउंड और कंडक्टर में कुल संख्या, टोटल संख्या कितना दिया गया है, टोटल जो संख्या दिया गया है जेड वो दिया गया है 600। इतना मान मेरे पास दिया गया है मेरे भाई। ए और पी का मान, ए और पी का मान मेरे भाई सेम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए बराबर पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बराबर पी हो जाएगा मेरे भाई। ये भी दोस्त आपको ध्यान में रखना है, जो ए होता है वो बराबर पी के होता है। ठीक है, यानी ए बराबर पी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमको मान रखना है, क्या करना है, मान रखना है। चलिए दोस्त मान रखिए आप सभी का। दोस्त फाई का वैल्यू क्या है, इसमें फाई का वैल्यू ये है, फाई की वैल्यू दोस्त क्या दिया गया है 0.044। ठीक है, ये दिया गया है फाई की वैल्यू। फाई का वैल्यू भी दोस्त मिल चुका है आपको। अब दोस्त इसको आंसर लाना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले इसको आप सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, इस मान को लिख लीजिए, फिर दोस्त इसको डिलीट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे दोस्त आपको सॉल्व करना है। चलिए सभी लोग दोस्त इसका मान लिख लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए अब दोस्त फार्मूला लगाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। इसमें दोस्त आप क्या करेंगे, सिंपल से दोस्त आपको करना है, क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, 5Zn दोस्त 5Zn बटा 60 गुणे पी बटा ए। क्या करना है, फाइव की वैल्यू मेरे पास दिया गया है मेरे भाई, कितना दिया गया है 0.064, ये दिया गया है फाइव की वैल्यू। जेड की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे भाई, जेड की वैल्यू दी गई है 600। ठीक है, एन की वैल्यू कितना दिया गया है मेरे भाई, एन का वैल्यू दिया गया है 1000। कितना दिया गया है 1000, 1000 लिख दीजिए। फिर देश बटा में आ जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ मेरे भाई P की वैल्यू कितना दिया गया था, 4 दिया गया था, तो P बराबर दोस्त ये होता है, यानी 4 ये भी हो जाएगा। 4 से 4 मेरे भाई कैंसिल, क्या 4 से 4 मेरे भाई कैंसिल, बचा क्या, बचा मेरे भाई क्या, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप दोस्त 1 0 से 1 0 ये ख़त्म हो चुका है। ठीक, 6 एकम 6 ये दोस्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 100 बचा है। ठीक है, 100 यहाँ बचा, 100 यहाँ बचा। ठीक मेरे भाई, कितना कितना बचा, 100 100 बचा है, यानी 100 100 ऊपर बचा है। इसको आप हटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जब आप हटाएंगे, क्या करेंगे, इसको आप हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 64। क्या आएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 64 आ जाएगा। दशमलव के बदले दोस्त 0 नीचे आ जाएगा। कितने अंक के बाद कितने बाद दोस्त, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 0 आपको लिख लेना है नीचे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर कितना बचा है मेरे भाई, ऊपर बचा है 100 गुणे 100। कितना बचा है मेरे भाई, 100 गुणे 100 बचा है।
ठीक है। 100 × 100 बचा है मेरे भाई, कितना बचा है? 100 × 100। तो 1 0 यहाँ से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म। कितना बचा मेरे भाई? बचा है, कितना बचा है? ये बचा मेरे भाई 64। कितना बचा है? 64 × 10। कितना बचा? 64 × 10। दोस्त जैसे अब आप 64 का गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 640। कितना आ जाएगा? 640। यानी दोस्त 640 यही दोस्त सही जवाब हो जाएगा इसका। कितना आएगा? 640। सभी लोग दोस्त इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दोस्त बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्त आपको बता दिया हूँ कैसे आपको करना है, ठीक। इसी तरह से आपके दोस्त एग्जाम में आएगा तो आपको सॉल्व कर देना दोस्त। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। 640 इसका आंसर आया है। चलिए 640 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है मेरे भाई। तो 640 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 640 वोल्ट इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्या आएगा? सही जवाब आ जाएगा। चलिए मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर दोस्त अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को न्यू है तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्त सभी क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से दोस्त बताने का प्रयास करूंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे सिंपल क्वेश्चन हो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप दोस्त इस वीडियो में आए हैं तो कुछ भी दोस्त आपको क्या कहें, जितने भी दोस्त क्वेश्चन करवाऊंगा ये आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे भाई, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृति हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि मेरे भाई मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में क्या हो जाए? विकृति हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, ऑप्शन बी है प्रेरित ईएमएफ घटता है, ऑप्शन सी है प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन डी है प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो क्या होगा? यदि मुख्य क्षेत्र प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृति हो जाए तो मेरे भाई प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेरित ईएमएफ घटता है। क्या होगा? प्रेरित ईएमएफ घटेगा, या मेरी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि डीसी जनरेटर के ब्रेस में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? मेरे भाई डीसी जनरेटर की ब्रेस में भारी स्पार्किंग का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी है MNA एंड GNA स्थिति में बदल गई, ऑप्शन डी है ब्रेस के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो क्या होगा? डीसी जनरेटर के ब्रेस में भारी स्पार्किंग का कारण क्या होता है? अगर डीसी जनरेटर के मेरे भाई ब्रेस में भारी स्पार्किंग हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि जो MNA है और GNA की दोस्त स्थिति क्या हो गई? बदल गई है। किसकी? MNA एंड GNA का पोजीशन क्या हो चुका है मेरे भाई? चेंज हो चुका है, यानी स्थिति चेंज हो चुकी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी जनरेटर के ब्रेस में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है, तो आपको सीधा लगा देना है MNA और GNA की पोजीशन क्या हो गई? बदल गई, इसलिए क्या हो रहा है? स्पार्किंग हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये रहा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापना है मेरे भाई, रेजिस्टेंस मापना है, तो आप किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है मेगर का उपयोग करेंगे, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है श्रेणी प्रकार ओम मीटर, ऑप्शन डी है केल्विन ब्रिज। तो आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्त आप किसका उपयोग करेंगे? मापना किसका मेरे भाई? आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध। जो दोस्त आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है, मोटर में, उसका हमें प्रतिरोध मापना है तो हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? हम मेरे भाई करेंगे कौन सा उपकरण का प्रयोग? हम सीधा सिंपल सा करेंगे मेरे भाई, उपयोग करेंगे केल्विन ब्रिज का। किसका उपयोग करेंगे? केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए दोस्त हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है टोंक परीक्षण, ऑप्शन बी है आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन सी है बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन डी है डिजिटल मल्टीमीटर। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का आप प्रयोग करेंगे मेरे भाई। तो जो उपकरण का प्रयोग करेंगे वो करेंगे मेरे भाई शॉर्ट और ओपन सर्किट वाइंडिंग परीक्षण के लिए। तो इसमें हम करेंगे एक्सटर्नल ग्राउलर यानी बाहरी ग्राउलर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, बाहरी ग्राउलर का यानी एक्सटर्नल ग्राउलर का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। ये दोस्त डीसी मोटर की गति नियंत्रण की ये विधि दी गई है, ठीक है। ये दोस्त आर्मेचर लगा हुआ है, फील्ड लगा हुआ है, सप्लाई दी जा रही है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कौन सा गति नियंत्रण विधि है हमें बताना है मेरे भाई। तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फील्ड डाइवर्ट विधि, ऑप्शन बी है फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन सी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो ये किसको दोस्त डाइवर्ट कर रहा है मेरे भाई, ये डाइवर्ट कर रहा है, ये मेरे भाई डाइवर्ट कर रहा है आर्मेचर को, यानी आर्मेचर डाइवर्ट विधि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर डाइवर्ट विधि। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। डीसी में अगर दोस्त आपको क्या करना है, वाइंडिंग करना है कॉइल, ठीक है। डीसी फील्ड में, डीसी मोटर में, उसके फील्ड में दोस्त आपको क्या करना है, वाइंडिंग करना है। तो आप किस प्रकार के वायर का उपयोग करके दोस्त वाइंडिंग करेंगे। ऑप्शन ए है सुपर इनेबल्ड तांबे के तार का उपयोग, ऑप्शन बी है सिंगल सिल्क कॉपर कवर्ड कॉपर वायर का उपयोग, ऑप्शन डी है डबल सिल्क कॉपर कवर्ड कॉपर का वायर, पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग तार। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, आप इस्तेमाल करेंगे किसका, फील्ड डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं मेरे भाई, ये करते हैं सुपर इनेबल्ड तांबे की तार। किसका उपयोग, सुपर इनेबल्ड तांबे का तार, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। बोला गया है डीसी मोटर की गति गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। डीसी मोटर मेरे भाई, डीसी मोटर की गति का अगर आपको गणना करना है तो किस सूत्र के माध्यम से करेंगे मेरे भाई। इसके लिए सूत्र होता है एन बराबर ई बी बटा फाई। ई बी मेरे भाई होता है बैक ईएमएफ, ई बी क्या होता है, बैक ईएमएफ। फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है। ये दोस्त नंबर ऑफ हो जाएगा आरपीएम। मेरे भाई डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। किस सूत्र का, ऑप्शन नंबर ए एन बराबर ई बी बटा फाई। क्या होगा, एन बराबर ई बी बटा फाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। अगर आपसे 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग आपसे अगर पूछ दिया जाए समांतर रास्ते कितने होंगे मेरे भाई, तो इसमें होंगे केवल 2। कितने होंगे, केवल 2 रास्ते। कितने होंगे, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, इसका दोस्त आंसर बताना है आपको। फटाक से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया गया है। 63 नंबर दोस्त सवाल है। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। डीसी मोटर में दोस्त आर्मेचर के घूमने की दिशा, किसकी घूमने की दिशा दोस्त, बोला गया है आर्मेचर के घूमने की दिशा, ठीक है। तो आर्मेचर की घूमने की दिशा मेरे भाई किस नियम पर आधारित है हमें बताना है, और बोला गया है डीसी मोटर होनी चाहिए। कौन सी दोस्त मोटर होनी चाहिए, डीसी मोटर होनी चाहिए, और उसकी आर्मेचर के घूमने की दिशा बताना है। ऑप्शन ए है दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसमें मेरे भाई हो जाएगा, कौन सा होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मेरे भाई हो जाएगा। क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है मेरे भाई। ये डीसी मोटर दिया गया है, ये आप देख लीजिए, फील्ड दिया गया है, आर्मेचर दिया गया है, सीधा सीधा दोस्त दिया गया है, ये सामने आमने सामने है मेरे भाई।
तो सिंपल सा दोस्त इसका सही जवाब होगा शंट मोटर है। ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी है डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन डी है डीसी अवकलन मोटर। ये मेरे भाई डीसी शंट मोटर है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर इस तरह से बाइंडिंग आपको मिल जाए समांतर में तो मान लीजिए डीसी क्या है, शंट मोटर है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? डीसी मोटर में दोस्त करंट की दिशा किससे निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है दाहिने हाथ पकड़ नियम से, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ हथेली के नियम से, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। तो डीसी मोटर में करंट की दिशा दोस्त निर्धारित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डीसी मोटर के मेरे भाई करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। डीसी मोटर में दोस्त या डीसी जनरेटर में अगर करंट की दिशा हमें ज्ञात करना है तो वो हम करेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। आर्मेचर की बात की जाए मेरे भाई, डीसी मोटर में आर्मेचर की घूर्णन की दिशा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर दोस्त आपसे करंट पूछ दिया जाए तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में दोस्त आया था डीसी मोटर में दोस्त आर्मेचर की दिशा, तो आर्मेचर की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और दोस्त अब पूछा गया है करंट की दिशा, तो करंट का नियम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को फटाफट दोस्त लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए मेरे भाई, आपके लिए इतनी मेहनत से दोस्त वीडियो बनाता हूँ, फ्री में दोस्त आपको ये कोर्स चला रहा हूँ, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा, किसके द्वारा? आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना का सूत्र, ये आर्मेचर द्वारा धारा है, ठीक है। इसके लिए जो सूत्र होगा मेरे भाई वो कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा आई ए बराबर भी माइनस ई बी। क्या होगा? आई ए भी माइनस ई बी बटा आर ए। ये दोस्त हो जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर ए को हम बोलेंगे आर्मेचर रेजिस्टेंस, ई बी का बोलेंगे दोस्त बैक ईएमएफ, अभी का बोलेंगे वोल्टेज, यानी दोस्त ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। आई ए को बोलेंगे दोस्त आर्मेचर धारा आ ए, ठीक है। आर ए का बोलेंगे आर्मेचर प्रतिरोध और ई बी का बोलेंगे दोस्त बैक ईएमएफ और भी को बोलेंगे वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सभी फार्मूला दोस्त आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? अब बोला गया मेरे भाई डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, किसकी दिशा? फ्लक्स की दिशा। अभी मेरे भाई आया था डीसी मोटर में आर्मेचर की दिशा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा था। फिर पूछा गया डीसी मोटर में करंट की दिशा, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पूछा गया हुआ। अब मेरे भाई डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? अब मेरे भाई दोस्त फ्लक्स की दिशा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फ्लक्स की दिशा पूछा गया है मेरे भाई इसमें। तो कार्क-क्रिस्को नियम, दाहिने हाथ के पकड़ नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा फ्लक्स की दिशा पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये दोस्त आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हो जाएगा अगर डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा अगर पूछ दिया जाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। चलिए ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। बोला गया है डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। ये दोस्त लगाया गया है, यहाँ शंट भी है और ठीक है इसमें श्रेणी भी लगाया गया है, यानी इसमें नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है शंट मोटर, ठीक है। ऑप्शन क्या है मेरे भाई? शंट मोटर। ऑप्शन बी है श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी है लंबी शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी है शॉर्ट कंपाउंड मोटर यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड, यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। ये मेरे भाई हो जाएगा शंट और ये हो जाएगा शॉर्ट है इधर से।
शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र मेरे भाई, अभी ईएमएफ की गणना करने का सूत्र यानी बैक ईएमएफ का मेरे भाई गणना करने का सूत्र इसमें आपको बताना है। अभी दोस्त इसी से रिलेटेड दोस्त आपके लिए न्यूमेरिकल करवाया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, और यही दोस्त सूत्र आपसे पूछ दिया गया तो आपको सिंपल लगा देना दोस्त। 5Zn क्या होता है? 5Zn 60 गुणे P/A किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। EB बराबर 5Zn P/A यानी 60। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। EB बराबर दोस्त 5Zn NP/60 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है उपकरण का नाम क्या है मेरे भाई? उपकरण का नाम पूछा गया है, क्या नाम है? चलिए आप देख लीजिए मेरे भाई, ये उपकरण है, इसका नाम बताना है, ठीक है, इसका नाम बताइए। ऑप्शन ए है मेगर, मेगर तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई इससे। ऑप्शन बी है भू प्रतिरोध परीक्षक, ये भी नहीं है। आंतरिक ग्लाउरर दोस्त ये भी नहीं है। बाहरी ग्लाउरर है, कौन सा है? एक्सटर्नल ग्लाउरर है मेरे भाई। एक्सटर्नल ग्लाउरर आप देख लीजिए किस तरह होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे भाई इस वीडियो को बस आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी दोस्त कमेंट जरूर करना है, और एक प्यारे से दोस्त आपको कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और चैनल में न्यू है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।